और हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट उड़ करके आते हैं और यहाँ से वोट मांग कर चले जाते हैं। और हम लोगों को भी देखिए मूर्खता कि जो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ करके आते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं और वो लोग फिर उड़ करके चले जाते हैं। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देनी है। गरीब बस्ती में जो है समाज के अंतिम पायदान जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो है ऐसे अभी तक चापाकल की व्यवस्था नहीं है। नल जल सरकार लाई है, बोल रही है कि हर घर में हर गांव में नल जल पहुंच गई है, बट कई एक सारे ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी नल जल नहीं पहुंचा है। वहाँ पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं, अभी भी लोग जो है कुआं का पानी पीते हैं। इसके चलते जैसे कई एक सारे गाँव में डायरिया फैल जाती है, कई एक सारे संक्रामक बीमारी हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारी विधानसभा में अभी हैं। हो जाए ये नहीं कि टाल बेटाल किया जाए, जितने के बाद जो ऐसे पटना और दिल्ली चल जाएं, है ना। ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे क्षेत्र में और हम लोगों के साथ रह करके विकास करें। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, आप सभी को तो पता ही होगा कि बिहार के 4 सीट पर जो है से उपचुनाव हो रही है। कल यानी 13 नवंबर को वोट भी होनी है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, जिस पर कल वोटिंग होगी। तो ऐसे में आप सभी को कहाँ वोट करनी है, किस प्रत्याशी को वोट देनी है, ये कन्फ्यूजन है। तो मित्रों, मैं इसी चीज़ को बताने के लिए आप लोगों को आया हूँ कि आखिर आप कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। आपके यहाँ जो काम ना हुआ हो, जो आपके गांव में विकास ना हुआ हो, जो आपके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया हो, उसमें बदलाव कैसे आएगी, बस इसी चीज़ को मैं बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मित्रों, कल सुबह सुबह सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व है 13 नवंबर को, तो आप सभी जलपान से पहले जो है से वोट दे लेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकल करके सुबह सुबह जा करके अपने बूथ पर वोट देने का काम करेंगे। अब वोट किसको देना है वो आपको चयन करना है, आपके हिसाब से चयन करना है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव समाज के लिए, है ना, कौन बेहतर प्रत्याशी है, उन्हें हम वोट करें। आपको पार्टी से बिल्कुल मतलब नहीं रखनी है, किस पार्टी से कौन नेता है ना। आपको देखनी है कि हमारे क्षेत्र में लोकल उम्मीदवार कौन है, या फिर जो है हमारे क्षेत्र में कौन भला कर सकता है, किसके यहाँ जाएंगे हम तो मेरा काम जो है तुरंत हो जाएगा, है ना। मेरे क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ वो कौन करेगा। जैसे हमें एक कुछ पेपर पर साइन भी करवानी है तो हम किनके यहाँ जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, है ना। या फिर मेरे पास कोई समस्या आएगी तो हम किनके पास जाएंगे तो मेरे समस्या का समाधान कर देंगे। या मुझे कहीं पैरवी लगाने की ज़रूरत हो तो हम किनके पास जाएंगे तो वो तुरंत पैरवी हमारे लगा देंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कल जो है 13 नवंबर को सुबह सुबह हम लोगों को वोट करना है। और किसी भी तरह के किसी के बहकावे में नहीं आना है। गांव के भी 2-4 लोग बिचौलिए आपको मिलेंगे जो आपको बहकाएंगे, क्योंकि वो लोग पार्टी से पैसा खाए हुए रहेंगे और आपको भी पार्टी से पैसा दिलाने का काम करेंगे। तो पैसा देगा कोई भी प्रत्याशी तो ले लेना है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा की कमी है नहीं, है ना। क्योंकि सारे लोग के पास जो है भ्रष्ट और घूसखोरी का पैसा है, तो पैसा देगा तो पैसा हमें ले लेनी है। लेकिन वोट उन्हीं को देना है जो हमारे क्षेत्र में विकास कर सके, हमारे समय पर हमें कहीं पे कोई ज़रूरत हो तो हमारी काम आ सके, ऐसे लोगों को ही वोट देना है। बाकी इन लोगों से पैसा अगर देगा तो ले लेना है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो आप सभी लोग जो है सुबह सुबह जा कर के अपने बूथ पर वोट देने का काम करें, ताकि हमारे बिहार राज्य में जो वोट कम देने का जो जागरूकता है वो ज़्यादा हो सके। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके वोट दें और लोगों को जागरूक भी करें, लोगों से दिलवाएं भी, तो काफ़ी बेहतरीन होगा। ऐसे में हमारे क्षेत्र में एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता के रूप में जो आएंगे हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। अभी हम इमामगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और इमामगंज विधानसभा के लोगों से हम खास अपील करना चाहेंगे कि आप सभी भी इस बार जो है इस बार की उपचुनाव में ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो आपके क्षेत्र का काम कर सके, आपको समय पे जाने पहचाने, है ना। आपको कहीं पे ज़रूरत हो कहीं पे पैरवी कराने के तो उनके पीए या उन्हें फ़ोन करें तो फ़ोन उठा लें और आपको पैरवी करवा दे। या कहीं पे कोई हॉस्पिटल में भर्ती करवानी हो तो उन्हें फ़ोन करें तो समय पर फ़ोन उठा के हमें वो काम जैसे करवा दें। या किसी भी प्रकार के हमें कोई भी सिग्नेचर की आवश्यकता हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो हम उन्हें बोलें तो हमारी काम हो जाए। ये नहीं कि टाल बेटाल किया जाए,
जीतने के बाद जो ऐसे पटना और दिल्ली चल जाएं, है ना। ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे क्षेत्र में और हम लोगों के साथ रह करके विकास करे, हम लोगों को साथ लेकर के चले, हमारे क्षेत्र में जो कमी रह गई है उसे विकास किया जाए। अभी हम इमामगंज विधानसभा के कई एक सारे गांव में घूमे, वहां जाकर के हमने लोगों का रिपोर्टिंग किया और लोगों का जो है से फीडबैक लिया। और तो हमने देखा कि कई एक सारे गांव में अभी तक आज़ादी के बाद भी जो है लोग आज़ादी से नहीं जी रहे हैं, यानी कि लोग बेमतलब जो है अभी तक कोई विधायक या सांसद नेता हमारी इमामगंज विधानसभा में कई एक सारे जो है विधायक सांसद बने और अभी बनेंगे भी और हैं भी। तो कई एक सारे जो है सारे लोग बन बन के जो है से ऊपर लेवल तक चल गए और हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट उड़ करके आते हैं और यहाँ से वोट मांग कर चले जाते हैं। और हम लोगों को भी देखिए मूर्खता कि जो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ करके आते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं और वो लोग फिर उड़ करके चले जाते हैं। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देनी है। जो अभी तक जो हम लोग आज़ादी 80 साल होने को है, अभी तक जो है इमामगंज विधानसभा के कई एक सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी तक लोग आज़ादी से नहीं जी रहे हैं, मतलब जो है से अभी भी मजबूरी में जीने पर मजबूर हैं। कई एक सारे ऐसे गांव हैं जहां जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, वहां से निकलने के लिए सड़कें नहीं हैं। वहां पर आज भी लोग जो है से कोई मरीज या रात बिरात किसी महिला को डिलीवरी उलेवरी होने का रहता है तो अभी भी लोग वहाँ से जो है किसी का इमरजेंसी कुछ रहता है तो अभी भी लोग जो है वहाँ से खटिया पर टांग करके ले जाते हैं, 4 गो मिल करके खटिया पर टांग करके मरीज को ले जाते हैं। बताइए क्या इस दिन को देखने के लिए हम लोग वोट करते हैं? कई एक सारे गांव में स्कूल नहीं है, जो अभी वहाँ के बच्चे जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जा करके पढ़ाई करते हैं। कई एक सारे बच्चे जो ऐसे नहीं जा पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो बताइए उस गांव की कैसे मूलभूत विकास होगी? उस गांव में जाने के लिए जो है से शादी ब्याह होती है तो वहाँ लोग जो है से परिवार नहीं जा पाते हैं। वहाँ बाराती जो है से दूल्हा दुल्हन जो है से रोड पर ही उतर जाते हैं, रोड पर से ही आते हैं घर। तो ये सारी समस्याएं कई एक सारे गरीब बस्ती में जो है समाज के अंतिम पायदान जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो है से अभी तक चापाकल की व्यवस्था नहीं है। नल जल सरकार लाई है, बोल रही है कि हर घर में हर गांव में नल जल पहुंच गई है, बट कई एक सारे ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी नल जल नहीं पहुंचा है। वहाँ पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं, अभी भी लोग जो है कुआं का पानी पीते हैं। इसके चलते जैसे कई एक सारे गाँव में डायरिया फैल जाती है, कई एक सारे संक्रामक बीमारी हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारी विधानसभा में अभी हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता है और उन्हें समझने की आवश्यकता है और उसे दूर करने की आवश्यकता है। तो ये सारी जो है विकास और ये सारी समस्याओं को और ये सारी जो है हमारे हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उसको कौन दूर करेगी, उनको हमें चुनना है, न कि किसी के बहकावे में आकर के और पैसा लेकर के 1000 2500 500 लेकर के मुर्गा दारू लेकर के हम लोग को वोट देना है। ऐसे बहकावे बिल्कुल मत आना है। हम लोगों को जैसे एक सच्चे ईमानदार और शिक्षित लोकल उम्मीदवार को चुनना है ताकि हमारे क्षेत्र में जो रह करके विकास कर सके, हमारे क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्या है उसे दूर कर सके, है ना। ऐसे लोगों को हमें चुनना है। तो बात बाकी आप लोग तो सब समझदार ही हैं, हम लोग तो एक जो है से एज ए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमने एक सलाह दी आप लोगों को। बात बाकी आप लोग जो है से क्या कुछ सोचते हैं अपने गांव अपने समाज के बारे में, अपने विधानसभा के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। और एक बार फिर से मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कल 13 नवंबर को वोट है, आप सभी जो है इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस लोकतंत्र के महापर्व में और सभी जो है इसे वोटिंग को वोट जा करके अपने बूथ पर करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,